दोस्तों स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश एपिसोड में। और यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यदि आप स्कॉलरशिप दोस्तों लेना चाहते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं या फिर ITI या फिर क्लास 10-12 के, तो उसके लिए कुछ आप लोगों को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है। यह डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है बनवाना। पॉलिटेक्निक में यदि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यदि आप तैयार रखते हैं, तब जाकर के आप लोगों की छात्रवृत्ति जो है वो फॉर्म उसकी भरी जाती है। और फॉर्म भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डेट बहुत ही कम होता है। और उसके अलावा यदि किसी भी प्रकार के फॉर्म में अगर दिक्कत होती है तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के यदि चाहते हैं आप लोग कि आपके स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी जाए, तो वो होता है आपका बैंक का पासबुक। यह देखना होता है दोस्तों कि बैंक का जो पासबुक है आप लोगों का, वो बैंक का पासबुक आप लोगों का आपके पास खाता है या नहीं। आपका पर्सनल खाता होना चाहिए, पेरेंट्स के खाते में छात्रवृत्ति नहीं आती। ठीक है, तो या तो आपके कॉलेज की तरफ से खाते खुलते हैं, तो अगर आप वहाँ से खाता खुलवा लेते हैं अपना, तब तो बढ़िया रहता है। और यदि नहीं खुलवाते हैं तब कोई बात नहीं रहती है, आपका अपना बैंक पासबुक है तो ठीक है। आधार कार्ड आपका बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के आधार कार्ड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम मैं बता दूं तो आधार कार्ड में कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि आधार कार्ड में किसी का नाम गलत होता है तो किसी का पिताजी का नाम गलत होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें यदि ओके हैं तो ठीक है। और हाल ही में आपने जो रिसेंटली फ़ीस जमा की है, जिसकी राशि आप लोग की 10,350 रुपये के आसपास जो थी, वो फ़ीस की रसीद आप लोग की ज़रूरी है कि उस फ़ीस की रसीद यदि आपके पास रहेगी, तब जा कर के स्कॉलरशिप आप लोग की रिटर्न आएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको पता है कि फ़ीस भी रिटर्न हो जाती है, और स्कॉलरशिप के माध्यम से फ़ीस रिटर्न होने के साथ साथ आप लोगों का जो जितना भी मतलब अमाउंट लगा रहता है एडमिशन में, सारी बातें रिटर्न हो जाती हैं। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि चीज़ें जो हैं ये तीनों के तीनों आय, जात, निवास, ये सारी की सारी चीज़ें ये पुराने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल पुराने नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका 3 साल पुराना है तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो 1 साल आपका लग जाएगा। आप लोग फॉर्म भर लेते हैं तो जल्द से जल्द फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम तक यदि आ जाता है स्कॉलरशिप, तब तो बढ़िया है। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर टाइम लगता है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है तो यदि आपका डेट यदि लास्ट डेट चल रहा होगा यदि आय जात निवास का, तो निश्चित तौर पे आप लोग अपना पहले रिन्यूअल करवा लीजिएगा। ठीक है, पहचान पत्र के स्थान पर आपको वोटर ID कार्ड या फिर राशन कार्ड या स्टूडेंट ID प्रूफ। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग जाएंगे ना वहां पे बैंक पर, तो बैंक पर यदि आप जाएंगे तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि बैंक पे जाते ही आप लोगों से पहले तो एक बात पूछी जाती है बैंक पे कि आप लोगों के पास प्रूफ है कि नहीं। तो स्टूडेंट ID प्रूफ के नाम पर एक वहाँ पर ऐसा मिलता है, आपका छोटे से एक पेज पर लिख करके मिलेगा आइडेंटिटी कार्ड के रूप में। सभी राजकीय तथा अनुदानित जितने पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, और उस आइडेंटिटी कार्ड में आपका ब्रांच नाम, रोल नंबर और किस बैच के हैं आप, ये सारी बातें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो आप यदि वहाँ से यदि एक बार वो ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बैंक का खाता खुलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।